प्रभु का पवित्र और सामर्थ्य नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ आज का दिन के लिए। खास करके इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स इस जो प्रार्थना योद्धाओं का मंडली के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। खास करके इस जूम माध्यम के राही परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए मुझे इस प्रकार अनुमति दिया हुआ प्रभु का दास लोगों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर खास करके पास्टर सुनील जोयल दास के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर मान महिमा सम्मान मेरा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। थोड़ी क्षमा परमेश्वर के पवित्र वचन से बोलने के लिए चाहता हूँ। मेरा जीवन के बारे में बताऊं तो 1987 में प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार किया और 1991 से पूरा समय प्रभु का सेवकाई में उतरा है। 1995 से उत्तर भारत में प्रभु का सेवा करता हूँ परिवार के साथ। पंजाब में रहकर पंजाब श्री मुक्तसर साहिब जिला गिदरबाहा के इलाके में रहकर प्रभु का सेवा करता हूँ। प्रभु ने हमको 2 बच्चे दिए हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे लिए सेवकाई के लिए प्रार्थना सभी कृपा करके कर दीजिए। थोड़ी क्षमा परमेश्वर के पाक वचन से मैं बोलना चाहता हूँ। इतिहास का किताब जो 29 अध्याय उसका 11वां आयत से परमेश्वर का वचन का मनन करने के लिए चाहता हूँ। इतिहास पगली इतिहास 29 अध्याय उसका 11वां आयत में लिखा है कि हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। ये यहोवा राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। दाऊद राजा का एक प्रार्थना है। इस प्रार्थने में प्रभु का दास दाऊद राजा परमेश्वर का धन्यवाद उस्तत महिमा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हुए यहोवा परमेश्वर का तारीफ करते हुए दाऊद राजा कह रहा है, हे यहोवा राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। खास करके परमेश्वर का वचन के ऊपर हम ध्यान करते समय जो इब्रानी लोग अर्थात इस्राएली यहूदी लोग जो परमेश्वर को भी स्वर्ग करके पुकारते हैं, यहोवा शब्द वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो परमेश्वर को भी स्वर्ग कहकर वो पुकारते हैं। इब्रानी भाषा में स्वर्ग को शमाइम शब्द से कहा गया है। जो मैं थोड़ा क्षमा बोलना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का राज, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो यहोवा याहुवे परमेश्वर सबके ऊपर जो राज करता है, जिस जगह में परमेश्वर का शासन है, परमेश्वर का हुकूमत है, उस जगह में परमेश्वर का राज है। पुराना जमाने में जो राजे महाराजे देशों में राज करते थे, लेकिन उनका जो एक टेरिटरी एक सीमा होते थे, उसी सीमा के अंदर वो शासन करते हैं। हम कहते हैं उस राजा का राज है। परमेश्वर का शासन जिस जगह में है उधर परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का राज
जो उस व्यक्ति के अंदर शुरू होते हैं, जो उसको मुक्तिदाता उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसके अंदर परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का हुकूमत शुरू होते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज के विषय के ऊपर हम ध्यान करते समय मसीह यीशु जब धरती में था, तब मसीह यीशु ने ये प्रचार किया, मत्ती का सुसमाचार 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। परमेश्वर राज, जो सब राज के ऊपर राज करने वाला है, यहोवा राज तेरा है। जो मसीह यीशु ने कहा है, परमेश्वर का राज निकट आया, इसलिए तौबा करो या इनकी मन फिराओ। परमेश्वर का राज, जो व्यक्ति अपना मन परिवर्तित करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस मुक्तिदाते मसीह यीशु को अपने जीवन में शासन करने के लिए अनुमति देते हैं। उस प्रभु का अगुवाई में, उस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए जीवन समर्पित करते हैं, उसको कहते हैं मन फिराते हैं। उनका उस धरती के पदार्थों में उसका ध्यान हटाकर प्रभु के ऊपर, प्रभु के लिए अपना मन को लगा दिया। उस व्यक्ति के अंदर प्रभु का शासन शुरू होते हैं, उसके अंदर परमेश्वर का राज आ गया। जब भजन संहिता 22 का 28 आयत को हम पढ़ते समय, क्योंकि राज यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुत्वता करता है। राज यहोवा ही का है, जो सब जातियों पर उस परमेश्वर प्रभुत्वता करता है। उस प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हमारा जीवन में प्रभुत्वता जो करते हैं। खास करके परमेश्वर का वचन के ऊपर हम ध्यान करते समय, परमेश्वर का राज, खास करके मसीह यीशु युगना बपतिस्मा देने वाला, और मसीह यीशु ने आपके जो प्रेरितों को चुनकर प्रचार करने के लिए भेजे थे, उन सबको यही आज्ञा दिया जाकर परमेश्वर का राज का प्रचार करने के लिए। जो परमेश्वर का राज के विषय के ऊपर हम ध्यान करते समय, उस बात को हमको समझने का जरूरत है, उसको जड़े विभाजित करके समझे। खास करके परमेश्वर का पवित्र वचन के ऊपर हम ध्यान करते समय, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 6-7 आयत, उस जगह में लिखा है, परंतु इस्राएल के कराने ही की खोई हुई भेंटों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है, जाकर उसको उसको उसके लिए प्रचार करो। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेंटों के पास। परमेश्वर का राज का जो पगली हिस्सा है, वो लिटरल किंगडम है, अर्थात शब्दानुसार अक्षरांश में लिखा हुआ परमेश्वर का राज। इसका मतलब यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने वायदा किया हुआ परमेश्वर का राज, जो परमेश्वर ने यहूदी लोगों के लिए एक राज वायदा किया, सो राज लिटरल किंगडम है, अर्थात शब्दांश में नबियों के रागी, भविष्यद्वक्ताओं के रागी परमेश्वर ने वायदा किया है। उस राज के बारे में जाकर प्रचार करने के लिए यहूदी लोगों के पास मसीह यीशु ने अपना चेलों को चुनकर भेजा है, क्योंकि राजा आ गया, राज आ चुका है, राज आ गया है। ये प्रचार उनके पास जाके कहना है, इस्राएल के घराने ही के खोई हुई भेंटों के पास।
कई बार जो मसीहत को विरोध करने वाले लोग इस भाग को लेकर जो आलोचना जरूर करते हैं। मसीह यीशु ने अपने चेलों को इसराइलियों के पास भेजा है, इसलिए गैर जाति लोगों के लिए जो सुसमाचार का जरूरत नहीं, लेकिन उस भाग को उसी हिस्से में समझे। परमेश्वर का राज का जो पगला हिस्सा, जो शब्दानुसार जो अक्षरांश में परमेश्वर ने वायदा किया, वो राज यहूदी लोगों के लिए, इस्राएल के लिए। ये जो बात जो यिर्मयाह नबी के किताब, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 50 अध्याय उसका 6 आयत को हम पढ़े, उस जगह में लिखा है, मेरी प्रजा कोई हुई फेटों है, उनके चरवाहों ने उनको फटका दिया और पगाड़ों पर फटकाया है। वे पगाड़ पगाड़ और पगाड़ी पगाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। कोई हुई जो इस्राएल के घराने, मेरी प्रजा कोई हुई भेंट है। परमेश्वर ने जो इस यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के वसीले ये बात यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले कह चुका था। तो उसके आगे यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का किताब जो 50 का 17वां आयत में लिखा है, इस्राएल भगाई हुई भेंट है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अशूर के राजा ने उसको काट डाला है, अब और तब बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी खड्डियों को तोड़ दिया है। हम जानते हैं इस्राएली लोगों के साथ किस प्रकार का हालत बीता है। वो किल्लर राजा के गुलामी में जाना पड़ा, जो दक्षिण हिस्से का जो यहूदी लोगों को बाबल में जाना पड़ा। इसी बातों को मैं छोड़ता हूँ। परमेश्वर का राज का जो पगला हिस्सा यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने वायदा किया हुआ लिटरल किंगडम, शब्दानुसार परमेश्वर ने किया जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वायदा किया हुआ पगला परमेश्वर का राज, इसको दूसरे हिस्से के साथ ना रलाएगा तो कई प्रकार का जो शक या जो सवाल हमारा मन में जरूर आएगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जो जब धरती में था, मसीह यीशु अपना चेलों को चुनकर उन लोगों के पास भेजा है, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो वायदा किया हुआ उस स्वर्ग परमेश्वर का राज आया है, क्योंकि राजा आ चुका है, उसके साथ राज आ गया है। दूसरा जो परमेश्वर का राज के बारे में जो मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 28वां आयत उस चांद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। दूसरा भाग को समझना, खास करके मसीह यीशु जब धरती में था, तब खास करके मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का जो 19 ऊपर से हिस्सा जो हम पढ़े, जो 17 आयत से, मसीह यीशु फिलिप्पी और कैसरिया के इलाके में आया था। जो मसीह यीशु ने अपने चेलों के साथ ये सवाल किया है कि मनुष्य का पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं। मसीह यीशु के चेलों ने तरह तरह की बातें किया हैं। कुछ लोग कह रहा है एलिया दुआ जो आया है, कुछ लोग कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जी उठा है, नबियों से कोई यिर्मयाह के तरफ जैसे कोई नबी वापस आए, तरह तरह की बात कह रहा है। लेकिन पतरस मसीह यीशु को कहा, जो आप जीवित परमेश्वर के जो पुत्र मसीहा हैं, मसीह यीशु ने उसको
किया, मत्ती का सुसमाचार 16 का 19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा भाग स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा भाग स्वर्ग में खोलेगा। मसीह यीशु ने पतरस को ये कहा है कि स्वर्गराज का कुंजी जो मैं आपको देता हूं। इस स्थान में लिखा हुआ बात को समझना कि जो इस स्थान में मसीह यीशु कह रहा है, मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद काफी ना चखेंगे। जो मसीह यीशु ने मत्ती का सुसमाचार 16 का 28 आयत में उस कैसरिया जो फिलिप्पी का उस इलाके में वार्तालाप में अपने चेलों के साथ कह रहा है, परमेश्वर के राज जब तक नहीं आएगा तब तक जो आप ना देखे, इसी में कुछ लोग मरेगा नहीं, मसीह यीशु ने कहा है। लेकिन उस जगह में सवाल है, जो जो हम सोचते हैं अभी तक परमेश्वर का राज नहीं आया, ये कर अगर हम सोचेगा तो ये सवाल आएगा कि उन लोग मर चुके हैं। लेकिन इस स्थान में मसीह यीशु ने कहा हुआ परमेश्वर का राज आत्मिक स्वर्ग राज है, स्पिरिचुअल किंगडम है। क्या है स्पिरिचुअल किंगडम? आत्मिक स्वर्ग राज क्या है? जो कलीसिया ही है, प्रभु की कलीसिया ही आत्मिक जो परमेश्वर का राज है, आत्मिक स्वर्ग राज है। आत्मिक स्वर्ग राज परमेश्वर का जो कलीसिया का स्थापना होने से पहले इस जगह में खड़े हुए कई चेले का जो शिष्यों का मौत नहीं होगा, वो जीवित रहेगा, आत्मिक स्वर्ग राज को देखेंगे। खास करके हम जानते हैं पेंतकोस्त का त्योहार का दिन जो प्रभु के लोग 120 लोग एक चुवारे में इकट्ठे थे, जो बैठकर प्रभु का धन्यवाद करते थे। मसीह यीशु का जीवने के बाद जो 50वां दिन, उस समय पवित्र आत्मा का बड़ी सामर्थ स्वर्ग से उतर आया। पतरस सचमुच मसीह यीशु ने दिया हुआ जो स्वर्ग राज का उस कुंजी लेकर उस स्वर्ग राज को खोला है। 3000 लोग बपतिस्मा लेकर उस आत्मिक स्वर्ग राज कलीसिया में प्रवेश होया है। उस आत्मिक स्वर्ग राज में प्रवेश होकर आत्मा और सच्चाइयों से परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया है। जो हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन के ऊपर, खास करके मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसके जो 15वां से लेकर 17वां आयत तक भी, और जो दूसरा कुरिन्थियों का किताब 5 अध्याय उसका 18वां आयत, ये सब बातें परमेश्वर ही की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का सेवा, मेल मिलाप का सेवा में दो भाग हैं। एक भाग मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला राजदूत है, परमेश्वर के दास लोग। दूसरा मनुष्य को मनुष्य के साथ मेल मिलाप कराना है। मसीह यीशु ने जो कलीसिया को ये अधिकार दिया है, खास करके जो जब हम परमेश्वर का कलाम जो रोमियों का पत्री 15 अध्याय उसका 17वां आयत को पढ़ के देखते समय लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु तारम और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज मेल मिलाप और आनंद
है जो पवित्र आत्मा से होता है उधर धर्म है। मेरे प्रभु के लोग को समझना है, दूसरा जो परमेश्वर का राज आत्मिक स्वर्ग राज है, आत्मिक स्वर्ग राज प्रभु का कलीसिया है। उस कलीसिया का आत्मिक स्वर्ग राज का जो कुंजी पत्रस को मसीह यीशु ने दिया है, पेंतकोस्त का त्योहार का दिन उस कुंजी लेकर पत्रस ने खोला है। आत्मिक स्वर्ग राज में 3000 लोग पहली बार प्रवेश होया। आज सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों गिनती में हालेलुया इस आत्मिक स्वर्ग राज में पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा लोग प्रवेश हो रहा है। वो लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहा है। हालेलुया आपस में मेल मिलाप हो रहा है, क्योंकि जिस जिस जगह में परमेश्वर का शासन है उधर परमेश्वर का राज है। जिस जगह में परमेश्वर का हुकूमत है उधर परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का राज उस व्यक्ति के अंदर शुरू होते हैं मसीह यीशु ने कहा है, जो व्यक्ति मसीह यीशु को हमारा अपना जीवन में मुक्तिदाता उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसके अंदर मसीह का राज शुरू होते हैं। मसीह का राज अंदरूनी जीवन में आ गया। उस परमेश्वर का शासन के हेठ रहकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखकर हालेलुया जो लोग आपस में मेल मिलाप रखकर धार्मिकता में विश्वास में आत्मा और सच्चाइयों में परमेश्वर के आराधना करके आगे बढ़ते जाते हैं, वो है प्रभु की कलीसिया। प्रभु का शासन के अधीन रहने वाले धरती का परमेश्वर का स्वर्ग राज है कलीसिया। पगला परमेश्वर का राज समझना, वो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने जो यीशु मसीह का धरती में आने के पहले वायदा किया हुआ लिटरल किंगडम, शब्दांश में लिखा हुआ किंगडम वो यहूदियों के लिए है। इसलिए उसका शुरुआत में मसीह यीशु ने चेलों को चुनकर उनके पास ही भेजा है, जाकर कह दो हालेलुया परमेश्वर का राज आ गया है। उसके लिए मन फिराना है। मन फिरान होगे तो यहूदी हो गैर जाति हो, वो आत्मिक स्वर्ग राज में प्रवेश हो जाएगा। आत्मिक स्वर्ग राज में प्रवेश होकर हालेलुया जो परमेश्वर का राज का उस स्वर्गीय आनंद शांति खुशी जो प्रभु से प्राप्त कर सकता है। कलीसिया को प्रभु ने बड़ा अधिकार दिया है। कलीसिया जरूर अपना अधिकार को पहचाने। खास करके मत्ती का सुसमाचार जो 15 अध्याय में मसीह यीशु एक बड़ी बात 15 जो 18 अध्याय उसका 15वां आय से एक बात हमको सिखाया है कि मसीह यीशु का शिष्यों ने मसीह से ये सवाल किया, मेरा भाई के साथ मैं कितने बार जो माफ करना है। जो मसीह यीशु ने कहा 7 और 70 गुना उसको माफ करना है। जो उसके बाद मसीह यीशु ने कहा है मत्ती जो 18 का 15 से लेकर यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जो जा और अकेला में बातचीत करके और समझा, यदि वह तेरे सुने तो तू उन्हें अपने भाई को पा लिया। अगले भाई अपराध करे उसके साथ जाकर बात कर कर उनके साथ मेल मिलाप करना। भाई तेरा बात को समझने के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप जाकर एक दो जन को एक जो गवाहों को साथ लेकर बात करना। उसको भी नहीं मानते तो फिर कलीसिया को जो बुलाना, कलीसिया का बात भी वो ना माने तो वो भाई आपके लिए पराई कौम के व्यक्ति के फरिश्ते जो मसूलिये के समान है। प्रभु ने उसके बाद किया है धरती में जो बांध
बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, धरती में खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। ये बात कई बार शैतान को बांधने खोलने के साथ मिलाते हैं। मेरी समझ में ये शैतान के बांधने खोलने के बातें नहीं है। हकीकत में कलीसिया को दिया हुआ अधिकार है। कलीसिया जो धरती में राज करने के लिए आत्मिक स्वर्ग राज है, उस आत्मिक स्वर्ग राज को पूरा अधिकार प्रभु ने दिया। कलीसिया को जो कोई आदर नहीं करते, मानते नहीं, क्योंकि मसीह यीशु का शरीर है, वाड़ लगी हुई बाग है, जो परमेश्वर का सच्चाई का मंदिर है, वो कहती है परमेश्वर मसीह यीशु का जो लाड़ी है। तो कई बातें कलीसिया के बारे बानी में लिखी हुई हैं। समझे, जो कलीसिया को अधिकार दिया है, कलीसिया उसको तिरस्कार करे स्वर्ग भी तिरस्कार कर देंगे, कलीसिया उसको स्वीकार करे स्वर्ग भी स्वीकार करेंगे। कलीसिया उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप बांधेगा, स्वर्ग में भी मेल मिलाप बांधी जाएगी। कलीसिया के बात ना मानने वालों को कलीसिया तिरस्कार कर दिया, स्वर्ग भी तिरस्कार कर देंगे। कलीसिया का अधिकार कोई छोटी मोटी नहीं है, आत्मिक स्वर्ग राज है। मैं इस एक बड़ी विषय है। आगे तीसरा हिस्से में आपका ध्यान को मैं लेके जाना चाहता हूँ। तीसरा जो स्वर्ग राज का विषय, खास करके ये बात समझना, ये बात को समझने के लिए इब्रानी भाषा का जो शमाई स्वर्ग है, शमाई मालकूत जो है परमेश्वर का राज, शमाई मालकूत के साथ लिखा हुआ कई शब्द हैं। कई बार वो बातें जो दूसरा भावे मेरा मलयालम हो, भावे हिंदी हो, जो दूसरा मैं पंजाबी भी जानता हूँ, जो उसी कोई भी भाषा में हो, इतना स्पष्ट नहीं आया है भाषा का परिमिति से। लेकिन जो इब्रानी भाषा को सही तरीके से मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ जानता हूँ, उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ। खास करके जो मत्ती का सुसमाचार में आपका ध्यान को मैं लेके आना चाहता हूँ। जो मत्ती का सुसमाचार जो 11 अध्याय, उसके 11 आय से लेकर जो उधर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्म में जो है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटा है, छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिन से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेता है। इधर लिखा हुआ परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज को छीनना, हालेलुया। उसके बारे में हम समझे तो जो मसीह यीशु जो बात कर रहा है यीशु मसीह के चेलों के साथ, यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है स्त्रियों से जन्म लिए हुए से सबसे बड़ा है, लेकिन जो स्वर्ग के राज में छोटा से छोटा है, वह उससे बड़ा है। खास करके जब हम देखते हैं यूहन्ना मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसके 1 आय से नीचे पढ़ के देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जेल में बंदी गृह में था, बंदी गृह में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता हूँ, जो बंदी गृह में था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक उम्मीद रखा है कि मसीहा आएगा, मसीहा मुझे बंदी गृह से छुड़ाएगा, बंदी गृह से मसीहा मुझे छुड़ाएगा। ये जो चाग से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह में था, लेकिन दिन बीत गया, महीने बीत गए, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को छुड़ाने के लिए मसीहा नहीं आया। यूहन्ना के अंदर शक शुरू हो गया, क्या ये मसीहा है जो उन्होंने अपना शिष्यों को चुनकर बुला करके भेज दिया
या मसीहा के पास जाकर पूछ लो, क्या ये आप मसीहा हैं? वायदा का मसीहा आप हैं? क्या हम और किसी को जो ढूंढना है या और किसी के लिए इंतजार करना है? मसीह ने युगना बपतिस्मा देने वालों को चेलों के साथ मैं मसीहा हाँ ये नहीं किया, लेकिन जो भविष्यवक्ताओं का जो भविष्यवाणी का बातें उनको किया, खास करके यशायाह भविष्यवक्ता का किताब 35 अध्याय उसका 5 आयत से लेकर मसीह यीशु ने कहा तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। जो यशायाह नबी यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की गई उसी भविष्यवाणी को मसीह यीशु ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों के साथ रिपीट जो दुराया होया किया है, जाकर कह दो मसीहा वो है अंधों के आंखें खोलने के लिए, बहरों के कान खोलने के लिए। उनके सामने मसीह यीशु ने चिन्ह चमत्कार करके उनको दिखाया। जब वो लोग चलेंगे, जाने के बाद मसीह यीशु ने एक शब्द कहा, जो तन है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। तन है वो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ध्यान करना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह यीशु को बपतिस्मा देते समय हालेलुया स्वर्ग से आकाशवाणी आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा जो कबूतर के राही उतर आया। इतना बड़ा चिन्ह देखने के बावजूद भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठोकर खाया, उनके अंदर शक आया, क्योंकि उसका उम्मीद था मुझे बंदी गृह से छुड़ाने के लिए मसीहा आएगा, राज स्थापित करेगा, लेकिन मसीहा ना आया। उसके अंदर शक आया। मसीह ने कहा मेरे कारण ठोकर ना खाने वाला धन है। उसके बाद मसीह यीशु ने अपने चेलों के साथ किया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्री से जन्म लिया है उससे बड़ा है, लेकिन स्वर्ग के राज में जोर मारने वाला, स्वर्ग के राज में जो है जरा छोटे से छोटा है, जो उससे बड़ा है, क्योंकि जो बलपूर्वक परमेश्वर के उस स्वर्ग राज में जो प्रवेश होने के लिए चाहते हैं, बलवान उसे छीन लेते हैं। इस बात को हमको समझना, खास करके इस भाग में आया हुआ इब्रानी भाषा का एक शब्द है राखिया। राखिया शब्द का मतलब ये है कि जो ऊपर अदृश्य मंडल में हिंदी में कहे तो वो त्रिपाल तरह एक जो हिस्सा अदृश्य मंडल जो आज इस जगह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के साथ बात जो चेलों के साथ बात किए हुए मसीह यीशु ने कहा होया, जो राज जो अंधकार का राज है, पगला हो यहूदियों के साथ वायदा किया होया परमेश्वर का राज। दूसरा जो परमेश्वर का राज है आत्मिक स्वर्ग राज जो प्रभु की कलीसिया है। तीसरा जो परमेश्वर का राज है अंधकार के राज। इस बात को समझने के लिए लूका के इंजील जो 11 अध्याय उसका 20 आयत से, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उससे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो अंधकार
अंधकार का ताकत हथियार लगाकर जो अपना संबंधी अर्थात जिनकी परमेश्वर का जो रूहानु जो अपना हक कब्जे में लगाते हैं, लेकिन उससे जो बलवान हो आकर उससे छीन कर आत्मिक स्वर्ग राज में प्रवेश करना, अंधकार का राज के ऊपर जो जोर मारकर अर्थात बलपूर्वक जो नाश होने वाले रूहों को जीतने वाला एक व्यक्ति उस अंधकार का राज में जो बड़ा है, ये बात मसीह यीशु ने की। हाँ, स्त्रियों से जन्म लिया हुआ व्यक्तियों से जो जुगना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई नहीं, मसीह ने एक ही हाँ है। लेकिन जो अंधकार का राज में जो लोग हैं उससे छीन कर वो आत्मिक स्वर्ग राज में प्रवेश करना, जुगना बपतिस्मा देने वाला अभी उम्मीद रखा है मैं मसीहा है, जो मैं अभी जो यहूदियों के लिए वायदा किया हुआ राज स्थापित करने के लिए जा रहे, लेकिन उससे पगले मुझे आत्मिक स्वर्ग राज स्थापित करना अर्थात कलिसिया को स्थापित करना, कलिसिया स्थापित होना है तो कलिसिया में अंधकार के राज से लोगों को छीनना है, अंधकार के राज से रूहों को नाश होने वाले लोगों को छीनने के लिए जो लोग जो बलवंत होते हैं उस हिस्से में जो जो उस जगह में जो छोटा है एक रूप को जीतने वाला, एक अनाश होने वाला आत्मा को जीतने वाला, हालेलुया, उस अदृश्य मंडल जो अंधकार का राज अर्थात उस राखिया में उस तरफाल में बड़ा है। मेरे बहनों भाइयों में समाप्ति में लेके जाना चाहता हूं, परमेश्वर का राज का अहमियत को समझे, एक बहुत बड़ी विषय है, परमेश्वर का वचन का मुख्य विषयों से एक बड़ी मुख्य विषय है। मसीह यीशु ने इसका प्रचार किया, लेकिन उसका हिस्सों को अलग अलग करके समझोगे तो कोई सवाल नहीं आएगा। जो अभी जो पिछले दिनों में मुझे भी इसके कुछ प्रकाश प्रभु ने दिया है। अभी मैं एक एमडी विद्यार्थी हूँ, जो पढ़ने के दरमियान मुझे कुछ बातें जो प्रकाश मिला, कुछ समय तक मुझे भी इस बात को मालूम नहीं था। खास करके परमेश्वर का वचन दानियल नबी का जो भविष्यद्वक्ताओं का किताब 10 अध्याय उसका 13वां आयत पढ़ के देखते हैं। फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, उसका प्रार्थना जो अदृश्य मंडल में चला गया, लेकिन अदृश्य मंडल में तरपाल पाकर उस राखिया में जो अंधकार का ताकतों ने हालेलुया उसका प्रार्थना को रुका है, लेकिन दानियल प्रार्थना बंद नहीं किया, वो प्रार्थना जारी रखा। हालेलुया, मिखाएल स्वर्गदूत युद्ध दल उतर आया, जिब्राइल स्वर्गदूत उसके संदेश लेकर उसके पास आया। हम जानते हैं इन विषयों को, हालेलुया। इसलिए जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना एक धूप बनकर ऊपर जाते हैं। हालेलुया, इंटरनेशनल प्रेयर बारिश के लिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ। हालेलुया, हिंदुस्तान में परमेश्वर प्रार्थना योद्धाओं को उठ खड़ा करे। हालेलुया, कलिसिया प्रार्थना के लिए हालेलुया लख बांधे। हालेलुया, अंधकार का मंडल में शैतान ने, हालेलुया, अंधकार का ताकत ने परमेश्वर का असली संपत्ति रूहों को छीन कर अपना कब्जे में रखा है। हालेलुया, बलवंत बनकर हालेलुया उसको ऊपर हमला करके रूहों को जीतने के लिए हालेलुया हम अधिकार से आगे बढ़ना है। खास करके वाणी में लिखा है जो एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 12वां आयत, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकारियों अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टात्मा की आत्मा सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। आकाश में अदृश्य मंडल में अंधकार का ताकतें हालेलुया अपना काम करते हैं। हर एक इलाके में
हालेलुया, उस दुष्ट ताकतें हाँ लोगों को गुमराह करके नाश में लेके जा रहा है। हालेलुया, हमारा प्रार्थना का धूप हालेलुया आगे बढ़े, उसको रुकने के लिए उस हालेलुया राखिया में उस तरफाल पाके वो विरोध करते हैं, जोरावर बनकर बलवंत बनकर हालेलुया हमको हालेलुया रूहों को नाश होने वाले लोगों को जीतना है। चौथा जो परमेश्वर का राज है, दूसरा पत्रस का किताब जो 1 अध्याय उसका 10वां आयत है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का फली फांदी यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाएंगे, वरन इस विधि से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अनंत राज, हालेलुया, सदीपक राज, चौथा हिस्सा आनंद राज है। जब आनंद राज, संदीपक राज हालेलुया खुदावन स्थापित करेगा, और उस समय हालेलुया जो अक्षरांश में यहूदियों के लिए लिखा होया उस राज भी हालेलुया आत्मिक स्वर्ग राज भी इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया, उस दिन अंधकार का राज समाप्त हो जाएंगे, मसीह यीशु राजाओं का राजा बनकर राज करेंगे। लेकिन आत्मिक स्वर्ग राज में हमका एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी खुदा ने दिया है, अंधकार के राज के ऊपर हालेलुया जोर मारकर बलवंत होकर नाश होने वाले रूहों को जीतना है। उसके लिए हालेलुया प्रार्थना एक मुख्य हिस्सा है। हालेलुया, प्रभु को उस्तत करना, उस स्तुति आराधना करना बहुत जरूरी है। जब स्तुति आराधना में कलीसिया कामयाब हो जाएगी, हालेलुया, जब हालेलुया प्रार्थना में आत्मिक स्वर्ग राज कामयाब हो जाएगी, हालेलुया अंधकार का राज नाश होते जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया अदृश्य संसार में प्रभु का आत्मा इन दिनों में कार्य करते हैं। मैं समाप्ति में लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रभु जो स्वर्ग, जो परमेश्वर का जो राज है, यहूदी लोग स्वर्ग करके परमेश्वर को पुकारते हैं। वो खुदा खुदा का राज सनातन हमेशा सदीपक राज है। लेकिन वो राज तक पहुंचने के लिए हालेलुया पूरा यहूदियों के लिए वायदा किया हुआ राज, आत्मिक राज, हालेलुया अंधकार का राज, हालेलुया फिर सदीपक राज, अनंत काल का राज स्थापित होते हैं। हालेलुया, प्रभु हमको दिया हुआ जिम्मेवारी को निभाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करे, उत्तर भारत का सेवकाई के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, प्रभु ने पिछले दिन संभाला है, जो अभी मैं कुछ गवाही नहीं बोला, प्रभु आपको सबको आशीषित करे। मैं आपसे हालेलुया की निवेदन है, मेरे लिए सेवकाई के लिए, उत्तर भारत के लिए प्रार्थना करे। खास करके मेरे लिए अनुमति दिया हुआ प्रभु का दास लोगों के लिए, खादिम लोगों के लिए मेरे दिल से मैं धन्यवादी हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं समाप्त करता हूँ, प्रभु पर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।